नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। नए रंग रूप में आ चुका है आपका अपना दिल्ली तक, तमाम दिल्ली एनसीआर की खबरों को लेकर। तो आप भी मिस मत कीजिए कोई भी दिल्ली से जुड़ी हुई खबर। और अगर आपको कोई शिकायत है, आपकी शिकायत की कोई सुनवाई नहीं हो रही है सरकार से, या फिर आप किसी विभाग से परेशान हैं, तो हमें जरूर इसके बारे में जानकारी दीजिए और हम आपका मुद्दा उठाएंगे। आज बात करेंगे दिल्ली की हवा की, जो बहुत ज्यादा जहरीले स्तर पर पहुंच चुकी है। जी हां, लगातार पिछले कई दिनों से दिल्ली के प्रदूषण को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। विपक्षी दल सरकार पर हमला बोल रहे हैं, तो सरकार अपने जो नेबरिंग स्टेट्स हैं, जो पड़ोसी राज्य हैं, उन सरकारों पर ठीकरा फोड़ रही है। सरकार का कहना है कि पराली जल रही है और इस वजह से दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बहुत ही ज्यादा सीवियर स्टेज पर पहुंच चुका है। लेकिन सच्चाई क्या है, ये आपको बताते हैं। तो ग्रीन थिंक टैंक सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की एक रिपोर्ट आई है, एक स्टडी आई है, और उसमें बताया गया है कि दिल्ली के अंदर प्रदूषण किस वजह से ज्यादा फैलता है। सबसे पहले अगर बात की जाए दिल्ली के अपने प्रदूषण की, तो आपको बताते हैं कि किस वजह से दिल्ली में कितना प्रदूषण होता है। आंकड़ों के जरिए समझिए। तो CSE के 24 अक्टूबर से 8 नवंबर तक के आकलन के अनुसार दिल्ली के प्रदूषण में 50% से ज्यादा वाहनों का योगदान है। घरेलू प्रदूषण 12.5 से 13.5%, उद्योग 9.9 से लेकर 13.7, निर्माण कार्य 6.7 से लेकर 7.9 तक, वहीं कचरा जलाने से 4.6 से लेकर 4.9 तक, जबकि धूल डस्ट इसकी वजह से 3.6 से लेकर 4.1 तक। और परिवहन की तुलना करें तो दूसरे राज्यों से जलने वाली पराली से ज्यादा प्रदूषण दिल्ली में आया है। तो CSE की रिपोर्ट जो बताती है वो ये कहती है कि दिल्ली के अपने प्रदूषण की बात करें तो उसमें 50% से ज्यादा प्रदूषण वाहनों की वजह से है, ट्रैफिक की वजह से है। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि दिल्ली के अंदर सर्दियों के दौरान जो प्रदूषण बढ़ता है, जो स्मोक की काली चादर आप देख रहे हैं, वो पराली की वजह से, मुख्य तौर पर पराली जलने की वजह से दिल्ली के अंदर हालात जो हैं बहुत ही ज्यादा खराब, गंभीर, चिंता के हो चुके हैं। तो प्रदूषण की वजह से दिल्ली के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। सांस से जुड़े जो मरीज हैं उनकी दिक्कत और ज़्यादा बढ़ गई है। वहीं सरकार की ओर से कुछ कदम उठाए गए हैं और आज से एंटी डस्ट अभियान की शुरुआत भी हो गई है, दूसरे चरण की शुरुआत हुई है। और इस मौके पर हमारे संवाददाता अमित भारद्वाज ने बात की पर्यावरण मंत्री गोपाल राय से। इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली के एनवायरमेंट मिनिस्टर गोपाल राय। सर, आज आपने एंटी ओपन बर्निंग कैंपेन की शुरुआत की है, लेकिन जिस दिन ये कैंपेन शुरू हो रहा है उसी दिन दिल्ली में 1 बजे दिन के बाद भी स्मॉग का चादर बिल्कुल छाया हुआ है, विजिबिलिटी कम है और लग रहा था कि दिवाली के बाद स्थिति ठीक हो रही है, लेकिन वापस से जो पोल्यूशन का लेवल है वो खराब ही हो रहा है, AQI स्तर खराब होता जा रहा है। देखिए, इसमें 2 फैक्टर हैं। जिस तरह से पराली जलने की घटनाएं हैं पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में, वो घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जो हर जगह से रिपोर्ट आ रही है। और दूसरा जो है, चूंकि आज जो हवा की जो स्पीड है वो भी कम है, जिसकी वजह से जो पराली का जो प्रदूषण आ रहा है बाहर से, वो स्टेगनेंट हो गया, वो ठहर सा गया है, जिसकी वजह से आज देख रहे हैं हम सब लोग कि स्मॉग का जो है वो चादर वो काफी थोड़ी सी घनी दिख रही है। बाहर से ये जो पोल्यूशन है इसको तत्काल रोकने के लिए हमने पहले भी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी से निवेदन किया था कि इन राज्यों के साथ एक ज्वाइंट मीटिंग तत्काल करने की जरूरत है, जिससे कि इनको कैसे रोका जा सकता है इमरजेंसी मेजर्स से, उसके लिए उस पर प्लान बनना चाहिए। लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया। आज मैं दोबारा रिमाइंडर भी उनको भेज रहा हूं कि इस मीटिंग को तुरंत बुलाया जाए, जिससे, क्योंकि बाहर से अगर पोल्यूशन कम नहीं होता है तो दिल्ली का जो प्रदूषण का स्तर अभी बढ़ा है दिवाली के बाद, उसके कम होने के आसार नहीं दिख रहे हैं। जहां तक दिल्ली के अंदर का प्रदूषण है उसको दिल्ली सरकार कम करने के लिए सारे प्रयास कर रही है। एंटी ओपन बर्निंग, जो खुले में आग जलती है अलग अलग जगहों पे, पार्कों में, कहीं कूड़े में लोग आग लग जाती है, इस पहाड़ में आग लगती है कूड़े के, उन चीजों को नियंत्रित करने के लिए हमने आज से अभियान शुरू किया। हमने टीमें भी लगाई है। आज हमने यहाँ पर दौरा भी इसीलिए किया है कि जो आग लगती है हर साल उसको रोका जा सके, उसको पहले से ही यहाँ पर प्लान MCD बनाए, जिससे कि वो आग अगर लगती है उसे कंट्रोल किया जा सके। लेकिन ये छोटे छोटे जो पहल हैं, इनका छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन भी है और छोटा छोटा इम्पैक्ट भी है। जो अभी मेजर इम्पैक्ट पराली का है उसके लिए मुझे लगता है कि एक इमरजेंसी मीटिंग करके
जो भी अभी संभव है उस पर पहल करने की जरूरत है। ठीक है, आपने लगभग हफ्ता भर हो चुका है पहली चिट्ठी को, और क्या वजह लगती है कि एक सेंट्रल लेवल पे कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नहीं हो पा रहा है? दिल्ली लगातार गुजारिश कर रही है लेकिन इस पे एफर्ट नहीं हो पा रहा है, क्या वजह हो सकती है? आप ये तो केंद्र सरकार ही बता सकती है, लेकिन चूंकि दिल्ली के लोगों का दम घुट रहा है इसलिए हमारी बेचैनी ज्यादा है, और इसलिए हम दोबारा भी रिमाइंडर भेज रहे हैं, क्योंकि दिल्ली के लोगों को इस हालात में तो छोड़ा नहीं जा सकता है, और दिल्ली के अंदर का जो पोल्यूशन है उसको कम करने के लिए हम प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि बाहर जो पोल्यूशन आ रहा है उसको भी रोकने के लिए जो भी मेजर हो सकते हैं, कम से कम एक बार बात करके प्लान तो बनना चाहिए, लेकिन वो आज जरूरी हो गया है। ठीक है, एक आखिरी सवाल सर, वर्तमान स्थिति को देखते हुए क्या अब दिल्ली को ड्रास्टिक मेजर्स, जैसे कि पहले भी ऑड इवन का मेजर आप लोगों ने लिया था, उस तरह का कोई मेजर लेने की जरूरत महसूस हो रही है इस वक्त? देखिए, अभी तो मेरे ख्याल से जो तमाम और विकल्प हैं, जैसे अभी पराली है, क्योंकि पराली की वजह से पोल्यूशन हो रहा है, तो अगर पराली का पोल्यूशन कम नहीं होता है तो आप बहुत बड़ा कदम भी लेंगे और बाहर से जब पोल्यूशन आता ही रहेगा तो उसका शायद वो इम्पैक्ट नहीं दिख सकता है, क्योंकि इसलिए अभी हम ये कोशिश जो है, अभी सारे जो जितने तरह के सर्वे आ रहे हैं, रिसर्च आ रहे हैं, ओपिनियंस आ रही हैं, वो सब एक ही बात कह रही हैं कि अभी जो दिवाली के बाद जो ये पोल्यूशन तेजी से बढ़ा है उसमें पटाखे और उसके जो कंटिन्यूअस जो सिचुएशन दिख रही है उसमें पराली का इंपॉर्टेंट रोल है। तो मुझे लगता है कि अभी हमें उस पर फोकस करके वहां कुछ करने की जरूरत है। बाकी तो एफर्ट सरकार कर रही है और एक्सपर्ट्स के ओपिनियन लेकर के जो भी पहलकदमी होगी करेंगे। जी, तो ये थे दिल्ली के एनवायरमेंट मिनिस्टर गोपाल राय, जो कह रहे हैं कि इस वक्त ऑड इवन जैसा मेजर, ड्रास्टिक मेजर लेने की जरूरत नहीं है, पराली वाली सिचुएशन को हैंडल करना जरूरी है और नेशनल लेवल पे कोऑर्डिनेशन की जरूरत है जिससे दिल्ली की पोल्यूशन क्राइसिस को टैकल किया जाए। दिल्ली एनसीआर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।